अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मुकाबला तो करना पड़ेगा, फिर सादिक और अमीन साबित। असेंबलियां कब तहलील होंगी और जीत पर भी गुस्सा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुखालिफिन की टांगें कांपने लगी हैं, क्योंकि एक के बाद एक कप्तान को मुख्तलिफ हलकों में क्लीन चिट मिलने लगी है। कराची का हल्का NA 237, NA 239 और NA 246 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। 25 सितंबर को इमरान खान 9 हलकों पर अकेले जिमनी इंतखाबात का मैदान सजाएंगे। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुखालिफिन की कांपें टांग रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक कप्तान को मुख्तलिफ हलकों में क्लीन चिट जो मिल गई है। कराची का हल्का NA 237, NA 239 और NA 246 से इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। तो 25 सितंबर को इमरान खान 9 हलकों से अकेले ही जिमनी इंतखाबात का मैदान सजाएंगे। अब भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, कप्तान खुद इलेक्शन का मैदान सजाएंगे। इमरान खान की 3 हलकों में कागजात नामजदगी मंजूर। NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी और NA 246 लियारी के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसरान ने PP उम्मीदवार के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन PTI इमरान खान को क्लीन चिट दे दी। सिर्फ यही नहीं, 9 हलकों में कप्तान होंगे बराजमान। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 25 सितंबर को सजेगा। इमरान खान एक बार फिर सादिक और अमीन साबित हो गए। फिर कहता हूँ, इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आज कराची से इमरान खान की फतह का आगाज़ हुआ है। जितने भी एतराज़ात उठाए गए हमने एक एक की रसीद दी। इमरान इस्माइल की बोल न्यूज़ की भी तारीफ। बोल न्यूज़ जिंदाबाद का नारा लगा दिया। कहा, जानता हूँ बोल न्यूज़ पर दबाव है, लेकिन बोल न्यूज़ ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज कराची से इमरान खान की फतह का आगाज़ हुआ है और हमने हर मार्च पे जितने इन्होंने एतराज़ उठाए एक एक चीज़ की रसीद, पर्ची, स्लिप, हर चीज़ दी। उस तरह नहीं नवाज शरीफ की तरह की ये मेरे अब्बा ने बनाया था, ये तो मेरे बेटे का है, तनख्वाह लेता हूँ लेकिन भूल गया बताना। एक एक चीज़ इमरान खान की हमने आज बताई है। हर जगह से इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, किसी जगह पे इनको सब्सटैंशियल कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जिसको साबित कर सके। इमरान खान आज एक बार फिर सादिक और अमीन साबित हुए। मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। सर, बोल न्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगे? जद्दोजहद में बोल न्यूज़ आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। बोल न्यूज़ बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त काम कर रहा है, बहुत प्रेशर में है, मैं जानता हूँ। और बोल न्यूज़ उसकी टीम जिंदाबाद। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान ने कराची में कागजात नामजदगी जमा करवाए तो पीपल्स पार्टी की कांपें टांग गई, इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने आसिफ जरदारी को इमरान खान का मुकाबला करने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, हिम्मत है तो जरदारी साहब का इमरान खान के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए। जरदारी साहब इलेक्शन लड़े तो सबको मालूम हो जाएगा कि कौन कितना मकबूल है। इमरान खान कहते हैं, अवाम ने इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, अवाम उनके साथ खड़ी हैं। तहरीक इंसाफ ने 21 अगस्त को रावलपिंडी में बड़ा पावर शो करने का फैसला किया। इमरान खान के ज़ेर सदारत PTI के इजलास में 9 हलकों के इंतखाबात पर भी बातचीत की गई। करें क्या? आगे इनके समुंदर है और पीछे इमरान खान खड़ा है। शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो, तुम मुल्ला हो। सब पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। कोई गलत फहमी में न रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानियों को किसी सूरत मंजूर नहीं, इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का आला सतह इजलास हुआ। असद उमर, फवाद चौधरी समेत मरकजी क़यादत शरीक हुई। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हकीकी आज़ादी तहरीक के जारी मरहले पर गौर किया गया। फैसला हुआ कि
21 अगस्त को तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में बड़ा पावर शो करेगी। PTI के इजलास में 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। इंतखाबी मुहिम के मामला भी ज़ेर गौर आए। इमरान खान ने हॉकी स्टेडियम जलसे में मुल्क भर पावर शो करने का ऐलान किया था। 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान खुद हिस्सा ले रहे हैं। अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने की तैयारी। इम्पोर्टेड हुकूमत की महंगाई स्पीड ने चौथा गियर लगाने का फैसला कर लिया। हुकूमत और IMF के दरमियान आमादगी के मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई, जिसके तहत पाकिस्तान तेल और बिजली पर दी गई तमाम सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी की शरह में बदतरीज इजाफा किया जाएगा। बिजली के बुनियादी नर्ख और गैस के नर्खों में भी इजाफे का मुआहदा कर लिया गया है। PTI रहनुमा कासिम सूरी का कहना है कि बोल न्यूज की अवामी उमंगों का तर्जुमान बन चुका है। अवामी पजीराई ने साबित कर दिया है कि बोल न्यूज ने सच और हक की दलेरी से कवरेज करके दीगर नाम नेहाद बड़े और ब्लैकमेलर चैनल्स को पीछे छोड़ दिया है। बोल न्यूज और डॉक्टर फिजा समेत तमाम वो सहाफी जो सच के साथ खड़े हैं, उनके नाम तारीख में लिखे जाएंगे। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना था कि वक्त आने पर पंजाब और KP की असम्बलियां तहलील होंगी। आज बोल जिस तरह हक और सच का साथ दिया है तो अवाम ने भी वो पजराई दी है। अवाम सबसे ज्यादा रेटिंग में आज वो जो चैनल जो बड़े बड़े नाम अपने आप को साबित करते थे, जो बड़ा अपने आप को प्रमोट वो करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, आज उनकी आप रैंकिंग देख लो व्यूवरशिप की, और आपके चैनल की जो हक और सच का साथ दे रहे हैं आप उनकी देख लो। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहिबा आप भी जिस तरह दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, बेखौफ होकर हक और सच का साथ दे रही हैं, ये यकीनन तारीख में लिखा जाएगा। आपका नाम भी और वो तमाम साफ़ी जो आज सच के साथ खड़े हैं, आप यकीन करें कौमी हीरो हैं वो, लोग उनको सुनना चाहते हैं। असम्बलियाँ भी तहलील होंगी वक्त आने पर। अब जो है फैसला इमरान खान ने करना है। ये जो 25 किलोमीटर का जो प्राइम मिनिस्टर और इसकी काबीना है, इनके हाथ में भी कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा डेली कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत फिर से महंगी करने पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ पैदा हो गया। वफाकी काबीना में वज़रा ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। मरियम नवाज ने चचा की हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दाम पर तनकीद कर दी। कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। इजाफा अवाम के तेवर देखकर हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गया, तशवीश खुलकर जाहिर कर दी। काबीना इजलास में वज़रा ने वजीर खजाना से कहा, मिफ्ता साहब ये आपने क्या किया? खुर्शीद शाह बोले, आलमी मंडी में तेल $90 से भी नीचे आ गया। रियाज पीरजादा ने कहा, ऐसे फैसलों के बाद इमरान खान को हमारे खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। MQM और बाप के वज़रा ने भी इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खुद नून लीग के अंदर भी आवाजें उठने लगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर चचा की हुकूमत के जालिमाना इक़दाम की मुखालफत कर दी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, ऐसे फैसले की तायद नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और मीटिंग छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। पीपल्स पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक साबिक सदर ने कहा, हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। अवामी रिलीफ ही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत की जानी चाहिए। रहनुमा खुर्शीद शाह ने मरियम नवाज की पार्टी से इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने मरियम नवाज के ट्वीट को भी सियासी करार दिया और कहा कि हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों पर बात हुई है, आगे मजीद सस्ता होगा, डॉलर भी 190 तक आ जाएगा। सियासी सूरत हाल पर उनका कहना था कि दीगर तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मामले पर इमरान खान के बयानिए पर ही अमल कर रही हैं। उन्होंने वक्त से कबल इलेक्शन के इनेकाद के इम्कान को रद्द करते हुए कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। ये गलत है, उसने कह दिया। जरदारी साहब ने कहा गलत है, उसने कह दिया। इसका मतलब है कि आपको खुश होना चाहिए कि विद इन गवर्नमेंट हम इख्तलाफात भी रखते हैं। ये बात आज डिस्कशन हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिटेल उसकी वजाहत की। आगे चल के जो प्राइसेस कम होंगी वो हम इन सबको मिला के नीचे ले आ सकते। डॉलर की कीमत इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दिसंबर नवंबर तक 190 तक चलनी चाहिए। उसने हम तो इमरान के सुन्नत पे चल रहे हैं। इमरान ने कहा था, शरीफ आदमी ने,
कि 1 घंटा भी पहले मैं अनाउंस नहीं करूंगा, वायदा करता हूं टाइम पे इलेक्शन होगा, तो हम तो उसकी पहली एक बात है जिस पे अमल कर रहे हैं, वो खुश होना चाहिए। वफाकी काबीना ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। शहजाद अकबर कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदला लेने पर उतर आए हैं। हर साल इंतकामी कार्रवाइयों की बातें करने वाले खुद इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। वफाकी काबीना ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम का नाम भी ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। दोनों के नाम नैब ने ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। निजी हाउसिंग स्कीम केस की बुनियाद पर दोनों नामों की मंजूरी दी गई। काबीना की मंजूरी पर शहजाद अकबर ने ट्विटर पर लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बदले पर उतर आए हैं। कोई केस नहीं, लेकिन नाम ECL में डाल दिया गया। ये सब NCA वाले मामले का रद्द-ए-अमल है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये हुकूमत NCA हुक्काम का नाम भी ECL में डालेगी। शहबाज गिल के साथ बदसलूकी। पंजाब हुकूमत ने DIG और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ओहदे से हटा दिया। राजा बुशारत ने खबर दे दी। वजीर दाखिला हाशिम डोगर कहते हैं शहबाज गिल को डेड सेल में रखा गया। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके मुल्ज़िम पर बरहना करके तशद्दुद किया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने जिस्मानी रिमांड के केस में शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए आज दलाइल के लिए तलब कर लिया है। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मजीद तफ्तीश की जरूरत है। प्रोसिक्यूटर ने कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महज एक पहलू को देखते हुए फैसला दिया। अभी तफ्तीश बाकी है कि इस साजिश में और कौन शामिल था। अभी यह भी देखना है कि ट्रांसक्रिप्ट कहां तैयार हुआ और किसने किया। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि सेशन अदालत ने जिस्मानी रिमांड की अपील को मुस्तरद कर दिया था। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को नोटिस जारी नहीं किया था। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज किया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए खुद फ्रंट फुट पर क़यादत करेंगे। सितंबर या अक्टूबर में वापसी से मुताल्लिक सलाह मशवरे जारी हैं। अहम रहनुमाओं ने कराची इस्लामाबाद में लैंडिंग का मशवरा दिया। वापसी की हतमी तारीख का फैसला रहनुमाओं से मुशावरत के बाद होगा। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक बार फिर इमरान खान के हक में वोट दे दिया। पाक नेदरलैंड्स पहला वनडे मैच PTI के जलसेगाह का मंजर पेश करता रहा। शायकीन PTI के झंडे लेकर पहुंचे, इमरान खान के हक में और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। तहरीक इंसाफ आज़ादी सहाफत की अलंबरदार बन गई। आज मुल्क भर में एहतजाज की हिकमत अमली तैयार। 18 अगस्त को सेमिनार में मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। मीडिया और सहाफ़ी निशाना, PTI करेगी सामना। तहरीक इंसाफ ने मीडिया पर क्रैकडाउन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। आज़ादी सहाफत को अवामी सतह पर उठाने की हिकमत अमली बना ली किया जाएगा। इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत असद उमर करेंगे। एहतजाज के अगले रोज इस्लामाबाद में ही मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर सेमिनार से चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे तशद्दुद किसने कराया, कितने लोग बह गए और कितने कत्ल। World News Headquarters। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।